हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, एज आई ऑलवेज से, रिमेंबर वन थिंग। बट यहाँ पे आज एक नहीं, दो बातें होंगी। पहली चीज, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, रिमेंबर वन थिंग, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। और सेकेंड, एक फिलॉसफी शेयर करना चाहता हूँ। आप फिलोसफर मान लीजिए, आप गाइड मान लीजिए, आप फ्रेंड मान लीजिए, आप काउंसलर मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दैट ऑल योर सक्सेस बिलोंग्स टू भगवान, गॉड, अल्लाह, गुरु नानक, जिसमें भी आप विश्वास करते हैं, एंड ऑल योर फेलियर्स आर माइन। जब आप खुद फेल होते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए, और जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो आप अपने टीम को, उन लोगों को जिन्होंने आपको हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा हेल्प किया है, उसमें ध्यान रखिएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम पे काफी बच्चे जो हैं 12th के बोर्ड के एग्जाम दे रहे होंगे। उन्होंने कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी दिए होंगे अपनी स्ट्रीम्स के हिसाब से। कोई आर्ट्स में होगा, कोई कॉमर्स में होगा, कोई साइंस में होगा, या फिर किसी ने बिल्कुल ही एक अलग अतरंगी स्टाइल से कुछ सोचा होगा कि मैं कुछ वोकेशनल कोर्सेज कर लेता हूं, मैं कुछ अलग से स्किल सीख लेता हूं क्योंकि मुझे मार्केट में जल्दी से जल्दी एंटर होना है। बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी। और आज मैं बात करूंगा कि आपके पास में क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं आफ्टर 12th, और कैसे हम और हमारा प्लेटफॉर्म उसमें आपकी हेल्प कर सकता है, राइट। लेकिन पहले आपके लिए बात की जाएगी कि आपके लिए क्या क्या चीजें सही हो सकती हैं, कैसे मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं इसके अंदर। प्लीज कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपके कमेंट्स हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई एंड माई टीम विल फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। अब सबसे बड़ी बात, जब आप 10th में होते हैं तो आप ये सोचते हैं कि कौन से सब्जेक्ट लूं, कौन सी स्ट्रीम लूं, वहां पे कंफ्यूजन आता है। फिर 12th में एक बार आप स्ट्रीम ले लेते हैं तो जिस तरीके से आपके सामने सिचुएशन आती है, अनफोल्ड होती है, आप बोलते हैं कि अरे यार आईआईटी तो निकला नहीं, अब क्या करूं। अरे यार नीट दिया था, निकला नहीं, अब क्या करूं। अब मैं क्या नॉर्मल कॉलेज में जाऊंगा तो मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या फिर जो मैंने स्ट्रीम ली वो कहीं गलत तो नहीं ले ली। ये सारी बातें आपके दिमाग में आती हैं और आप लोग बहुत परेशान होते हैं। और इस टाइम पे काफी बार पेरेंट्स और समाज इस चीज को नहीं समझ पाता है, और ये चीज सबके साथ कभी भी ना कभी गो थ्रू होती है, राइट। क्योंकि जब तक आपने दूसरे की लाइफ को इमेजिन नहीं किया, दूसरे की लाइफ को आपने देखा नहीं, तो आप उसकी लाइफ पे कमेंट भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, हम उसके ऊपर जरूर ध्यान दे सकते हैं। तो आज मैं यहां पे बात करूंगा कि कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं आपके पास में 12th के लिए, और कैसे आज से ही आप ये प्लान कर सकते हैं कि आने वाले 3 साल और 4 साल जब आप कोर्स कर रहे होंगे, या फिर कोई डिग्री कर रहे होंगे, या फिर कोई स्किल बेस्ड कोर्स कर रहे होंगे, तो उसके साथ साथ अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं, और अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो आप आगे क्या करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले हम तोड़ेंगे मिथ्स को। पहली चीज, करियर डिफाइनिंग मोमेंट। 10th में अच्छे नंबर लिया हो तो लाइफ सेट ही सेट है। 12th में अच्छे नंबर लिया हो तो लाइफ सेट ही सेट है। कॉलेज अच्छा मिल जाए तो उसके बाद में लाइफ सेट है। कॉलेज में अच्छा नहीं मिले, फिर उसके बाद में जॉब मिल जाए अच्छी तो लाइफ सेट है। जॉब अच्छी मिल गई तो अब बेटर पैकेज कैसे मिले, अरे मैं कंपनी कैसे स्विच करूं, अरे मैं लैडर पे कैसे चढ़ूं। ये रेस चलती रहती है। तो पहली चीज आपको बताऊं, करियर में कोई भी एक डिफाइनिंग मोमेंट नहीं होता। ये सारी सारी फ्लूइडिटी है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, जो मोमेंट आज आपके पास में है, दैट इज द प्रीशियस मोमेंट, दैट इज द डिफाइनिंग मोमेंट। पास्ट में क्या हो गया, फ्यूचर में आगे क्या होगा, किस तरीके से मुझे प्लानिंग करनी है, वो सारी सिर्फ एक सोसाइटियल स्ट्रक्चर है जो हमारे दिमाग में बचपन से डाला जाता है, राइट। पहली चीज, कोई करियर डिफाइनिंग मोमेंट नहीं होता। जब करियर ही चेंज हो जाते हैं तो डिफाइनिंग क्या होगा, राइट। दूसरा, सोसाइटी, आपके आसपास के जो लोग होते हैं, राइट, जो आपके नेबर्स होते हैं, आपके रिलेटिव्स होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं। देखिए, पेरेंट्स की जब मैं बात करता हूं, वो हमेशा आपके लिए अच्छा चाहते हैं, बट वो अच्छा चाहते हैं, बट आप क्या चाहते हो, क्या वो चाहते हैं, वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ये चीज समझना। क्योंकि किसी बंदे के 10th में 94% आ गए और उसने फिर उसके बाद में जाके पीसीएम ले लिया, पीसीबी ले लिया, क्योंकि उसको काफी फ्रेंड्स ने, उन सब लोगों ने तो ये लगा कि अरे ये तो इसके इतने नंबर आए, इसको तो साइंस ही लेनी चाहिए। फिर आपके बच्चे, आपके अगर मम्मी पापा डॉक्टर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, या फिर क्या नाम है, इंजीनियर्स हैं, तो वो बोलेंगे नहीं नहीं तेरे 90% आए हैं, तू अब साइंस ही ले, या फिर तू अब इंजीनियरिंग कर, या फिर तू अब डॉक्टरी कर, सही। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। बट आप क्या चाहते हो, क्योंकि एट द एंड आज प्रेजेंट मोमेंट में जो आप करना चाहते हो, अगर वो आप कर पाओगे तो बिलीव मी, आपको कभी भी एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे, क्योंकि जो आप चाहते हो वही हो रहा है, और वो होता है एफर्टलेसली, राइट। अगर जब सचिन तेंदुलकर साहब की हम बात करते हैं कि वो कितना एफर्टलेसली शॉट मारते हैं, कितना एफर्टलेसली इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि उनका पैशन है उस चीज को लेके, राइट। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। कोई राइटर है, किसी को बुक लिखना पसंद है, तो वो 10-10 घंटे बैठा रहता है, बुक लिखता रहता है, लोगों को लगता है कि पागल हो गया क्या। अरे नहीं, उसको उसमें मजा आता है, राइट। किसी को म्यूजिशियन बनना है, किसी को डांसर बनना है, किसी को सिंगिंग करनी है, वो सारी चीजें भी मैटर करती हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है। उनका दिन कब निकल जाता है उन्हें ये चीज पता ही नहीं चलती। उन्हें ना तो बाहर का शोर सुनाई देता है, ना सोसाइटी की आवाज सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि उनको उसमें बिलीव था, उसमें उसको मजा था। लेकिन काफी बार सोसाइटी की वजह से, काफी बार फाइनेंशियल ऐसी पोजीशन होती है, सिचुएशन होती है, उसकी वजह से हमें काफी बार अपने ड्रीम्स को सप्रेस करना पड़ता है। लेकिन एक चीज बताऊं आपको, अगर आज आपने कुछ भी डिसाइड कर लिया,
लेकिन एक बार आप उस चीज के अंदर घुसते हैं, एंटर करते हैं, तो फिर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसमें सक्सेसफुल होकर दिखाएं। या तो घुसिए ही मत, जैसे कोई दबा के घुसा रहा है, कोई फोर्स करके घुसा रहा है, या फिर आपको बोला जा रहा है, या फिर आप खुद इच्छा से घुस रहे हो। अगर एंटर कर रहे हो किसी फील्ड में तो अच्छे से एंटर करना। तीसरा सवाल आता है परफेक्ट वे। क्या परफेक्ट वे है कि मैं जो सोच रहा हूं, जो समझ रहा हूं, वो अचीव कर लूं? अरे कोई परफेक्ट वे नहीं है। आपका जो वे है, हर एक इंडिविजुअल का एक डिफरेंट वे होता है, डिफरेंट तरीका होता है सोचने का, डिफरेंट तरीका होता है लाइफ को जीने का, डिफरेंट तरीका होता है कि वो कैसे चीजों को अप्रोच करता है। तो अगर वो अपने तरीके को, अपनी अप्रोच को फॉलो करता है, तो उसके लिए वो परफेक्ट वे है। वैसे ही आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या परफेक्ट वे है। आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी अपनी स्ट्रेंथ, आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी अपनी वीकनेसेस, आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी अपनी अपॉर्चुनिटीज, और एट द एंड आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि विच थिंग्स आर थ्रेट फॉर मी एज वेल, जिसको हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। ये चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी। उसके लिए आपको काउंसलर से बात कीजिए, फ्रेंड से बात कीजिए, लेकिन एट द एंड आप क्या चाहते हैं वो सबसे बड़ा डिसीजन है। अब आपकी स्ट्रीम तो डिसाइडेड हो गई। अब मैं स्ट्रीम पीछे जाके तो आपकी स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकता, राइट? हाँ, किसी को अगर ऐसा शौक है कि नहीं मैंने साइंस गलत ले ली थी, तो जाइए 10th में दोबारा से अपनी स्ट्रीम चेंज कर दीजिए और दोबारा स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि अगर मैं वो चेंज करके वो कर सकता हूँ, लेकिन अगेन वो फीजिएबल ऑप्शन नहीं है। लेकिन अभी भी लाइफ चेंज हो सकती है और हर बार चेंज हो सकती है, राइट? हमने पहले 10th-12th में अच्छा परफॉर्म किया, फिर हमने इंजीनियरिंग करी, इंजीनियरिंग में हमारा प्लेसमेंट हो गया, उसके बाद में हमें लगा कि यार सिविल सर्विसेज की तैयारी कर लेते हैं, फिर यहाँ से कुछ हो जाएगा, लेकिन हमें क्या पता था, राइट? किसी को कुछ नहीं पता होता कि उसका करियर डिफाइनिंग मोमेंट कौन सा होने वाला है, लेकिन जिस मोमेंट में आप हो उसको आप डिफाइन कर सकते हो। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। ये जो प्रेजेंट मोमेंट है इसे आप ही डिफाइन करते हो और कोई नहीं, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। अब जब मैं साइंस स्ट्रीम की बात करता हूं तो मैं देखिए बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं मोटा मोटा जो फेमस हैं, जो एटलीस्ट फेमस भी नहीं, जो उभर रहा है मार्केट, उसके बारे में मैं बात करूंगा, तो आप प्लीज मेरे साथ बने रहिए। अब साइंस स्ट्रीम की बात करता हूं तो पीसीबी है, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, और ये पाकिस्तान क्रिकेट मैच नहीं है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है। अब आप जब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपने ले ली है, अब ऑब्वियस सी बात है कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं इंजीनियरिंग कर लूँ। उसके लिए आपने कुछ स्टेट गवर्नमेंट के जो इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे उसके लिए एग्जाम दिया होगा, फिर जो एंट्रेंस एग्जाम्स आपके होते हैं, आईआईटी जेईई का होता है, मेन एडवांस होता है, बिट्स प्लानिंग के लिए होते हैं, वेल्लोर के लिए होते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के अपने खुद के भी एग्जामिनेशन होते हैं, वो आपने दिए होंगे। अगर किसी को इंजीनियरिंग में शौक नहीं है, उसे घर का नक्शा बनाना, घर को डिजाइन करना, राइट, ये पसंद है, तो वो आर्किटेक्चर में जा सकता है। उसके लिए बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर सेम होती है। कुछ लोगों को प्योर साइंसेज में होता है, मतलब जो वो पीसीएम में होते हैं, पीसीबी में होते हैं, तो लगता है यार मुझे फिजिक्स में बहुत मजा आता है, मुझे केमिस्ट्री में बहुत मजा आता है, मुझे बायोलॉजी में बहुत मजा आता है, तो आप प्योर साइंसेज में जाइए, बीएससी कीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स स्टैटिस्टिक्स इन सब में जाइए। और आपने देखा होगा जब अपने दोस्तों यार मुझे तो है ना हवाई जहाज उड़ाने में मजा आता है यार, मतलब मुझे तो पायलट बनना है यार। अब आप ये ध्यान रखिए कि आपको कमर्शियल पायलट बनना है या फिर आपको जो हमारी इंडियन आर्म फोर्सेज हैं, यानी कि जो इंडियन एयरफोर्स है, उसका पायलट बनना है। अगर उसका पायलट बनना है तो आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं, राइट? और अगर उसका नहीं बनना है, एविएशन करना है, तो आप कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए आप फ्लाइट स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इनके लिए आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आपके साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, राइट? फिर अब अगर आपको मर्चेंट नेवी पसंद है, राइट, मर्चेंट नेवी में जाना है, तो आप बीएससी नॉटिकल साइंस कर सकते हैं, मरीन इंजीनियरिंग कर सकते हैं। डिफेंस सर्विसेज में जाने का शौक है, अभी आपको जाना है, तो आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं, जो कि यूपीएससी के द्वारा करवाया जाता है, जिसमें आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इन सारी जगह जा सकते हैं। और काफी लोगों को यह भी शौक है, शौक नहीं है, पैशन है उनका, कि उनको यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्रैक करना है, उनको यूपीएससी में जाना है। तो कैसे आप बैकवर्ड प्लानिंग कर सकते हैं? हम आज क्या करते हैं यार, 1 साल पहले गुजार लेते हैं, राइट, फिर 2 साल गुजारेंगे, फिर जब थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आएंगे अपनी डिग्री के हिसाब से, और अगर आपकी बीए एलएलबी 5 साल का कोर्स है, तो आप देखोगे यार फोर्थ फिफ्थ ईयर में अब क्या करूं मैं, अब मैं कौन सा कोर्स करूं? सबसे बड़ी गलती हमने ये की है, आगे देखेंगे आगे देखेंगे आगे देखेंगे। नहीं, यू नीड टू प्लान नॉट फॉरवर्ड, बैकवर्ड। कि जब मैं आने वाले अपने थर्ड ईयर में बैठाऊंगा, अपने फोर्थ ईयर में बैठाऊंगा, अपने फिफ्थ ईयर में बैठाऊंगा, तो मैं इस सिचुएशन में होना चाहिए कि दैट आई एम क्लियर, जहां पे 90 to 95% लोग इतने ट्रबल्ड होंगे, इतने कंफ्यूज होंगे कि अब क्या करें, मुझे प्लेसमेंट मिल रहा है, मैं लूं कि नहीं लूं, मैंने तो अब सोच लिया कि मैं गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी करूंगा, अरे मुझे अब मास्टर्स करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये सारे सवाल उस टाइम पे ना आए, तो आज बैठिए, आज इसको सुनिए और आज एकदम प्लान बनाइए। इसलिए मैं कहता हूं नॉट प्लान फॉरवर्ड, प्लान बैकवर्ड, पीछे से प्लान कीजिए। अपने थर्ड ईयर को, अपने फोर्थ ईयर को, अपने फिफ्थ ईयर को इमेजिन कीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं, राइट? और उसके बारे में मैं बात करूंगा कि कैसे आप अपनी कॉलेज की तैयारी में यूपीएससी को इंटीग्रेट कर सकते हैं और हम उसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं। बाकी मैं ऑप्शन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि काफी ऐसे बच्चे होंगे जिनको शायद यूपीएससी में इंटरेस्ट नहीं होगा, राइट? तो ऐसे ही करके आपके पास डिफेंस सर्विस का ऑप्शन है, अदर ऑप्शंस भी हैं। आप बीटेक बायोटेक में कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, डेटा साइंस जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, आजकल तो कुछ कोर्सेज में आपको डिग्री लेने की भी जरूरत नहीं है, राइट? ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। आप डिप्लोमा कर सकते हो, आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हो। तो हमारे एक सीनियर हुआ करते थे, उनको थर्ड ईयर में इंटरेस्ट खत्म हो गया, किसमें? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और उन्होंने क्या किया, ड्रॉप आउट ले लिया। फिर उनको एनिमेशन में बहुत मजा आने लग गया, तो उन्होंने डिसाइड किया और उन्होंने एनिमेशन पे काम करना शुरू करा। और जो आज वो एनिमेशन में काम कर रहे हैं, तो आज इतना पैसा कमा रहे हैं, अच्छे खुश हैं, मजा आता है उनको लाइफ में। तो ये चीज आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उनको पहले ही पता होता, उन्होंने पहले ही एक्सप्लोर किया होता, हालांकि जब मैं जाता था उनके घर पे तो वो बचपन से ही कंप्यूटर के बहुत शौकीन थे, वो और उनका छोटा भाई, लेकिन उन्होंने लिया कंप्यूटर साइंस ही, बट उन्हें पता लगा कि यार मुझे तो एनिमेशन पसंद है। और कई बार लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं,
आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लगेगा कि आज ये बहुत चीज अच्छी हो रही है, लेकिन शायद 2-3 साल के बाद में ना लगे। यही चीजें भी होती हैं, बट हमारे हाथ में अभी है कि हम इस मोमेंट को डिफाइन करें, इस मोमेंट पे हम क्या प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आज टेक्नोलॉजिकल एरा में जिस तरीके से इंफॉर्मेशन फैल रही है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कैसे क्लटर आउट किया जाए इंफॉर्मेशन को और अपने लिए एक पाथ बनाया जाए जो आपके लिए परफेक्ट हो, ना कि परफेक्ट वे को फॉलो करते हुए आप कुछ बनाओ अपने लिए। वैसे ही आप देख सकते हैं बायोलॉजी में, अगर आप तो मेडिसिन में जा सकते हैं, जैसे आप एमबीबीएस ले लीजिए, बीडीएस ले लीजिए, इसके लिए आप नीट के एग्जाम दे सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कुछ एग्जाम्स हैं। अब तो गवर्नमेंट इतना फोकस कर रही है और मेडिकल फील्ड्स के अंदर, जिसमें काफी लोग जा रहे हैं। अब मैं बताता हूं आपको कि मैं एक टाइम पे सिरसा में था, तो वहाँ पे जो हमारे मकान मालिक थे, मतलब जो लैंडलॉर्ड थे, हम वहाँ पे रेंट पे रहते थे। तो जो मकान मालिक के जो बच्चा था, उन्होंने एग्जाम दिया और उन्होंने उस बच्चे ने पीसीएमबी ले रखा था। अब ना उसको शौक था डॉक्टरी करने का, यानी कि नीट क्लियर करके एमबीबीएस करने का, ना उसको बीडीएस में शौक था, ना उसको इंजीनियरिंग में शौक था। उसको शौक पता है किसमें था? उसको शौक था आयुर्वेदी और होम्योपैथी के अंदर। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और उनके पेरेंट्स ने उस चीज को सपोर्ट भी किया। और यही गवर्नमेंट का भी अभी फोकस क्या है कि भैया आयुर्वेद के लिए आप बैचलर्स कर लो, होम्योपैथी के लिए आप बैचलर्स कर लो, फिर उसके बाद में आप यूनानी के लिए कर लो, सिद्धा के लिए कर लो, ये सारी चीजें कर लो। और सबसे बड़ी बात, आजकल तो फिजियोथेरेपी में भी अगर आप बैचलर्स, मास्टर्स और उसके बाद में आप प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें भी बहुत स्कोप है। आपने देखा होगा अपने आसपास कितने फिजियोथेरेपिस्ट के क्लिनिक खुल चुके हैं। यहाँ तक कि जब मेरे कमर में और यहाँ पे गले पे, सॉरी सर्वाइकल में जब पेन हुआ था, तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया था। एक एक घंटे के 500-500 हजार चार्ज कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आपको लग रहा है कि ये जो पॉपुलर स्ट्रीम्स हैं यही आपका करियर बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या अच्छा लगता है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। फिजियोथेरेपी हो गई, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी, है ना। और साइंस ले लो, लाइफ सेट है, इंजीनियरिंग ले लो, लाइफ सेट है। लाइफ में एक बार ही मौके मिलते हैं, नहीं, लाइफ में आपको बार बार मौके मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ट्रस्ट मी, इतने मौके देती है लाइफ। अगर आप फिर भी कुछ नहीं कर पाए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आपके लेवल पे ही चोट हो गई। 10th में अच्छा नहीं कर पाए, 12th में मौका आएगा। 12th में मौका नहीं कर पाए, 12th में कॉलेज में मौका आएगा। कॉलेज नहीं आया तो प्लेसमेंट में मौका आएगा। किसी स्पोर्ट्स में घुस गए, स्पोर्ट्स में मौका आएगा। अगर आपको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है तो आप स्पोर्ट्स के अंदर एंटर कर जाओ, लेकिन पैशनेटली। फिर उसके बाद में आप कंप्लेन या क्रिप मत करना। गेमिंग अच्छी लगती है, गेमिंग में घुस जाओ। एनिमेशन अच्छा लगता है, एनिमेशन में घुस जाओ। ग्राफिक डिजाइनिंग में घुस जाओ। साउंड इंजीनियरिंग में घुस जाओ, जो बीजीएम होते हैं आपकी मूवीज में, उसमें चले जाओ अगर आपको पैशन है तो। चेस में चले जाओ। फिर ऐसे ही आप देख सकते हो कि वेटनरी सर्विसेज हैं। एग्रीकल्चर में आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो, आईसीआर का एग्जाम होता है। अब इसमें एग्रीकल्चर में मैंने आपको बताया कि सिरसा में जहां रहता था, मैं अपने भैया के पास रहता था। तो अब हुआ क्या था कि उनके भी एग्जाम्स नहीं निकले थे नीट, उनको भी नीट निकालना था और उनका मतलब अनफॉर्चुनेटली नहीं निकला नीट। लेकिन उसके बाद में उन्होंने एग्रीकल्चर का एग्जाम दिया, उन्होंने बीएससी करी, ही वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट, एमएससी करी, ही वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट, पीएचडी करी, ही वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट, एंड नाउ ही इज सर्विंग एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर। तो उन्होंने जब एक बार डिसाइड किया कि नहीं हुआ, अब मैं क्या कर सकता हूं, और फिर बीच में उन्होंने अपना खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खोला, राइट। तो ये सारे एग्जांपल्स मैं अपने आसपास के बता रहा हूं, क्योंकि उनका पैशन था, राइट। उनको आइडेंटिफाई हो गया कि यार अभी हाँ ठीक है मेरे से नीट नहीं हुआ, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। लेकिन जब उसके अंदर घुसे तो वो घुसे बहुत अच्छे तरीके से, राइट। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। आपको लगता है कि सिर्फ एक ही चीज से करियर बनता है, ऐसा नहीं है। फिर वैसे कॉमर्स स्ट्रीम वाला, कॉमर्स और आर्ट्स को तो लोग समझते ही नहीं कुछ। अरे भाई क्यों नहीं? जब वो कॉमर्स वाला बंदा जब सीए बनता है तब तो आप उसको बहुत समझते हो, जब वो कंपनी सेक्रेटरी बनता है तब तो आप उसको बहुत समझते हो, राइट। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। इसके लिए आप देखिए बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपका हो गया, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, बिजनेस और मैनेजमेंट में इंटरेस्ट कर सकते हैं अगर आपको बिजनेस और मैनेजमेंट का इंटरेस्ट है तो। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ऐसा ही आप फाइनेंस और अकाउंटिंग में जाना चाहते हैं तो सीए, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इन सारों के बाद में बात करता हूं। अब मैं बात करता हूं आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम की। लोगों को लगता है, एक कंसेप्शन बना हुआ है कि अरे आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज वाले तो वो बच्चे लेते हैं जो कमजोर होते हैं, जिनके 70%, जिनके 60% आते हैं। अरे भाई किसने कहा? किसी बच्चे ने 10th में ये प्लान किया कि आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर सीएपीएफ, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर स्टेट सर्विसेज, और वहां पे मुझे आर्ट्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो मैं आर्ट्स क्यों ना लूं, इवन आई हैव स्कोर्ड 90%, क्यों ना लूं मैं? ये उसकी बहुत केयरफुल प्लानिंग है ना। लेकिन आपने क्या कर दिया? सोसाइटी के सामने ढांचा बना, एक स्ट्रक्चर बना रखा है, अरे 90% आए तो साइंस लो, या फिर बायोलॉजी लो, या फिर क्या नाम, इंजीनियरिंग लो। क्या कर रहे हो? ये हमारी नाक नीचे हो जाएगी। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो कि वो बंदा प्लानिंग कितनी दूर की कर रहा है, उसका गोल डिसाइडेड है, उसके सामने आप लोग आ रहे हो, वो एक दिन आपको प्राउड फील कराएगा, क्योंकि उसने कुछ चीजें सोची हैं उसके बारे में, उसने प्लान बनाया है ये, राइट। कि मैं जाके क्या नाम है आर्ट्स इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है, या तो मुझे जाके किसी एक सब्जेक्ट में रिसर्च करनी है, हो सकता है वो अच्छा ऑथर बनेगा हिस्ट्री बुक्स का, हो सकता है वो सोशियोलॉजी पे रिसर्च करेगा, हो सकता है वो साइकोलॉजी पे रिसर्च करेगा, पता नहीं वो क्या क्या कर सकता है। हो सकता है उसको स्टेट सर्विस निकालना हो, उसको यूपीएससी निकालना हो, राइट, उसको पीएचडी करनी हो, उसका स्कॉलर बनना हो। अब किसी को इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मुझे पता चला जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था कि मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और मैं हमेशा आर्टिकल्स पढ़ता रहता था, देखता रहता था, राइट, और वही चीज मैं कर रहा हूं। तो आपको कई बार क्या है, बाद में क्लिक होती है चीजें, राइट। तो ये चीज प्लीज ध्यान रखिएगा। तो आप इसमें बीए कर सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, जो भी आपको ऑप्शन लगता है। फिर उसके बाद में आप अच्छे रिसर्चर्स बन सकते हैं, अच्छे टीचर्स बन सकते हैं, अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं। ये सारी चीजें आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। फिर आता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। ये कोई बात नहीं करता, आपको बचपन में पेंटिंग करनी आती है, लोग बच्चे की तारीफ करते हैं, अरे पेंटिंग बहुत अच्छी करती है, अरे उसको कराओ ना, फिर
उसको स्कल्पचर्स अच्छे बनाने आते हैं, अरे तो कराओ, क्यों इतना बड़ा रिस्क नहीं ले रहे हो? और स्पोर्ट्स तो हमेशा एक इंडिविजुअल का पार्ट होना चाहिए। आपको जैसे उसको करियर बनाना है कि नहीं बनाना है, स्पोर्ट्स में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आप एकदम हेल्दी रहते हो, आपका माइंड अच्छा काम करता है, आप फ्रेश फील करते हो, आप कभी डिप्रेस नहीं होगे, आपको चैलेंजेस फेस करना आ जाएगा। अगर आप फेल होते हो क्योंकि आप कभी मैच हार गए या कभी कोई गेम हार गए, तो यू नो दैट हाउ टू टेक फेलियर्स एज वेल। ये सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। डिजाइनिंग में आपका कोर्स है, डिजाइनिंग कर लो, फैशन डिजाइनिंग कर लो, इंटरनेट डिजाइनिंग कर लो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर लो, कुछ भी कर लो। और फिर आता है आपका लॉ, आप 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर सकते हैं और वकील बन सकते हैं। फिर बाकी बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर आपको खाना बनाने में इंटरेस्ट है, होटल मैनेजमेंट है तो होटल मैनेजमेंट कीजिए। आपको बहुत ही तगड़ा शेफ बनना है तो आप शेफ बनिए, राइट। और एक नया करियर और आया है, राइट। अब अनअकैडमी का एक एयरलाइन ऐप है, उसमें अगर किसी ने बहुत अच्छे से फ्रेंच सीख रखी है, जर्मन सीख रखी है, राइट, स्पेनिश सीख रखी है, तो भैया इतनी अच्छी सैलरी दे रहे हैं, राइट। और उनके पास में बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज है। अब अगर आपको ये लैंग्वेजेस आती हैं तो आप बाहर देश में जाके भी कोई कोर्स कर सकते हो, वहां पे आप अकोमोडेट हो सकते हो। उसके बाद में आप क्या बन सकते हो, आप टूरिस्ट सेक्टर में जा सकते हो, टूरिज्म इंडस्ट्री में जा सकते हो, राइट। और फिर उसके बाद में आपको पता है कि अगर आपका म्यूजिक में कोर्स है तो आप साउंड इंजीनियरिंग कर सकते हो, डांस में तो आप कोरियोग्राफर बन सकते हो, थिएटर आप करते हो तो आप एक्टर बन सकते हो। क्या नहीं कर सकते इस लाइफ में? इतने सारे जब ऑप्शंस हैं, इतने सारे जब लोग हैं, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, राइट। ये चीज आपको समझिएगा। वोकेशनल कोर्सेज आजकल बहुत चल रहे हैं। वोकेशनल कोर्सेज कौन से? जो स्किल बेस्ड होते हैं। काफी लोगों को शायद 3-4 साल की डिग्री नहीं लेनी होती है, उनको जल्दी जल्दी काम करना होता है, उनको पसंद है काम करना, तो वो क्या करते हैं, कोई डिजिटल मार्केटिंग में चले जाएगा, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग में चले जाएगा, कोई एनिमेशन में चले जाएगा जिसके बारे में बात कर चुका, कोई इवेंट मैनेजमेंट में चले जाएगा, कोई फोटोग्राफी में चले जाएगा। इतने अच्छे अच्छे मेरे फ्रेंड्स हैं जो इतनी अच्छी अच्छी फोटोग्राफी करते हैं, लेकिन कभी अपना फोटोग्राफी में करियर बनाएंगे नहीं, क्योंकि अब्बा नहीं मानेंगे, राइट। 3 इडियट्स में तो अब्बा भी मान गए थे। और फिर अब फिल्म एडिटिंग, साउंड इंजीनियरिंग। अब बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूं, कॉलेज की जो लाइफ है ना, उसको अगर आपने इंजॉयमेंट भी करो, कॉलेज की लाइफ को एक्सपीरियंस भी करो, क्योंकि वो आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट करती है, कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट करती है। आप दोस्त बनाते हो, आप कल्चर इवेंट में पार्ट करते हो, स्पोर्ट्स इवेंट में पार्ट करते हो, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी बिल्ड होती है, और वही जाके रिफ्लेक्ट होती है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जब इंटरव्यूज में जाते हो, जब एसएसबीज में जाते हो। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं, लाइक। तो अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हो, काफी लोगों को यूनिफॉर्म सर्विसेज बहुत पसंद होती है, तो आप स्टेट पुलिस के एग्जाम दे सकते हो, आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तरफ आईपीएस बन सकते हो, आप डिफेंस में जा सकते हो, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में जा सकते हो, आप उसके बाद में सीएपीएफ में जा सकते हो, आप एसएससी में जा सकते हो। कुछ कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जहां पे आपको यूनिफॉर्म सर्विसेज मिलती हैं। अगर आपको यहां जाना है तो आप यहां जा सकते हो। बैंकिंग में अगर आपको जाना है तो आरबीआई में जा सकते हो, एसबीआई में जा सकते हो, और कितनी गवर्नमेंट जॉब्स हैं। लेकिन जो बच्चा अभी तैयारी कर रहा है और वो सोच रहा है, मान लीजिए कि कोई किसी ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ली, पीसीबी ली, पीसीएम ली, राइट, और उसे अब लग रहा है, या फिर आर्ट्स वाले ने, कॉमर्स वाले ने, जो भी ली, अगर आपको अपनी रेस्पेक्टिव फील्ड में जाना है, किसी इंजीनियरिंग करनी है करिए, किसी मेडिकल करना है, डॉक्टर करना है करिए, अगर आपको बीए करना है करिए, एमए करना है करिए, आप सब करिए। अगर आपको वही गोल बनाना है, अगर आपका गोल सेट है और आपको लगता है दिस इज द पाथ जो कि मैं चूज कर सकता हूं और मैं आगे जाके यहां पे सक्सेसफुल होऊंगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अब मैं क्या करूं ऐसा, मान लीजिए किसी का गोल है कि मुझे एनडीए में जाना है, मतलब मुझे डिफेंस फोर्स में जाना है, एनडीए का एग्जाम हो गया, मान लीजिए हो गया किसी का, उसका नहीं हुआ, अब उसका टारगेट होना चाहिए कि मुझे सीडीएस में जाना है। सीडीएस के पेपर की क्या रिक्वायरमेंट है, एसएसबी पे काम करना पड़ेगा, जनरल स्टडीज पे काम करना पड़ेगा, इंग्लिश पे काम करना पड़ेगा। तो क्या मुझे साइंस स्ट्रीम हेल्प कर सकती है? हाँ, क्योंकि साइंस स्ट्रीम आपको हेल्प करेगी एयरफोर्स में जाने के लिए, राइट, आपको नेवी में जाने के लिए, और बाकी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप आर्मी जा सकते हो। साइंस स्ट्रीम आपको हेल्प करेगी एफकेट का एग्जाम लिखने के लिए ग्रेजुएशन के बाद में, वहां पे वो चीज हेल्प करेगी, राइट। लेकिन मान लीजिए किसी को यहां नहीं जाना है, अब उसको सीएपीएफ देना है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, तो आप किसी भी डिग्री, कोई भी डिग्री कर सकते हो। आपको एसएससी देना है, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। आपको यूपीएससी देना है, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। और अगर आज किसी ने यह प्लान बना लिया कि मुझे यूपीएससी देना है, तो फिर उसके बाद में उसका कॉलेज, उसकी स्ट्रीम और उसके कॉलेज में बहुत डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप साइंस ले लेते हैं, आप डॉक्टरी करते हैं, ऑब्वियसली पता है आपको बहुत प्रेशर होगा आपके ऊपर, आप उस टाइम पे उसके साथ तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या उसका सॉल्यूशन है? उसका सॉल्यूशन है। लेकिन मैं फिर बताऊंगा, अगर आपका यूपीएससी टारगेट है, अगर आपका सीएपीएफ टारगेट है, अगर आपका सीडीएस टारगेट है, तो मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि अब जो आप चूज करेंगे अपना कॉलेज, वो बहुत डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि अब आपको टारगेट पता है। फिर आप 4 साल बाद, 3 साल बाद ये बोलेंगे कि नहीं यार, मैंने तो गलत ऑप्शन चूज कर लिया, मैं तो गलत कॉलेज चूज कर लिया, तो फिर वो आपकी गलती होगी, राइट, क्योंकि अभी आपके हाथ में चीज है। तो अब ये नींव क्या है, और इवन बिफोर ऑल्सो यू वॉन्ट टू अपीयर, वी हैव अ प्लान। तो अभी अनअकैडमी जो है वो यूपीएससी सीएससी के लिए 2028 का प्लान लेके आ रहा है, जिसमें कि आपको सिर्फ एक क्लास या मैक्सिमम कभी कभी 2 क्लास, मेरे हिसाब से तो अभी सिर्फ 1 क्लास का ही प्रपोजल है, 1 क्लास अटेंड करनी होगी। और अगर आप कॉलेज जा रहे हैं, जब कॉलेज जाएंगे या फिर कॉलेज जब करेंगे और आपको लगे कि यार मैं कैसे तैयारी करूं, तो 1 क्लास कीजिए, और हम 1 क्लास के साथ में आपको टेस्ट भी देंगे, आपको वीडियोस भी देंगे। धीरे धीरे आपको इन 3 साल में इतना निपुण बना देंगे कि जब आप अपने कॉलेज से निकलोगे तो आप एग्जाम के लिए 100% तैयार होगे। और हमेशा ध्यान रखना,
एग्जाम के लिए 100% तैयार होना बहुत जरूरी है अगर आप 3 साल पहले तैयारी कर रहे हो। इसलिए जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में जल्दी निकालते हैं, उन्होंने हमेशा से कॉलेज में तैयारी शुरू की थी अपने फर्स्ट या सेकंड ईयर में। अब चाहे से उन्हें सीनियर की गाइडेंस मिली हो या उनके एलुमनाई में से कोई बच्चा या कोई सीनियर वहां से सेलेक्ट हुआ हो, वो सारी चीजें अलग ऑप्शन है। बट रीजन यही होता है कि वो 2028 में निकाल पाते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एक क्लास आपको अटेंड करनी है, रेगुलरली आपके टेस्ट होते रहेंगे, आपके डाउट सॉल्व होंगे। एक ऐप बहुत अच्छी बनी हुई है, आप उस पर आ सकते हो 2028 के लिए, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली थी कि बैकवर्ड प्लानिंग। बैकवर्ड प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान रखिएगा स्ट्रीम कोई सी भी हो, लेकिन अगर आप गोल चेंज हो चुका है, अब आपको लगता है कि मुझे डिफेंस फोर्सेस में जाना है, मेरी इंडियन आर्मी डिफेंस फोर्स है, तो अब आपको स्ट्रीम आपको कॉलेज देखना पड़ेगा कि आप कौन सी स्ट्रीम के तहत जाना चाहते हो। अगर आप आज साइंस में और आपको लगता है कि मुझे बीए करना है क्योंकि मुझे तो जाके भैया सिविल सर्विसेज देना है, क्योंकि आपका टारगेट सिविल सर्विसेज हो चुका है, तो बीए में भी आप उसी के हिसाब से पढ़ाई करोगे, आपके पास में टाइम भी ज्यादा होगा, इस कोर्स में प्रेशर भी नहीं होगा, और साथ साथ में आप कोई भी कोर्स लेके अपनी तैयारी कर सकते हो। अब मैं जब बात कर रहा था बैकवर्ड प्लानिंग की, हमेशा मैंने कहा है बैकवर्ड प्लानिंग, राइट। तो बैकवर्ड प्लानिंग का मतलब यह है कि आज अगर आप 12th क्लियर कर चुके हो और मान लीजिए आज के 3 साल बाद 2028 में आप एग्जाम दोगे, ये आपका अगर क्लियर हो चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं 2028 के 1 महीने पहले क्या कर रहा हूँ, 6 महीने पहले क्या कर रहा हूँ, 1 साल पहले क्या कर रहा हूँ, 2 साल पहले क्या कर रहा हूँ, 3 साल पहले क्या कर रहा हूँ, यानी कि 2025 में मैं क्या कर रहा हूँ। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि 2028 में मैं सिविल सर्विसेज देने वाला हूं, तो मैं किस तरीके से प्लान करूंगा, आपने ये गोल डिसाइड कर लिया, राइट। तो आपका बैकवर्ड प्लानिंग शुरू हो जानी चाहिए कि 1 हफ्ते पहले मैं रेडी हूं, एक दो महीने पहले मैं रिवीजन कर रहा हूं, उससे पहले मैंने बहुत सारे टेस्ट लिखे हैं, और उसके 2 साल के अंदर तो मैंने सारा का सारा कोर्स ही कंप्लीट कर दिया, सिलेबस देख लिया, पीवाईक्यू देख लिया, किताबें पढ़ ली, रिवाइज कर ली, डाउट्स क्लियर कर लिए, टेस्ट लगा लिए, सारे सिलेबस के नोट्स बना लिए, मेंस के नोट्स बना लिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ली, एमसीक्यू कर लिया, सब कुछ कर लिया। और कभी भी प्रीलिम्स का एग्जाम मत देने जाना अगर आपकी 70 से 80% तैयारी नहीं है, तो ये चीज प्लीज ध्यान रखिएगा। तो ये जो था पूरी मास्टर्स के लिए था, जो भी 12th एग्जाम दे रहे हैं या दे चुके हैं, अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, कहाँ कौन कौन से ऑप्शन उनके लिए होने चाहिए और हम उनके लिए कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपके लिए क्लियर कर दी हैं। तो अगेन जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारा नीव कोर्स है जो कि 3 साल के लिए है, जहाँ पे सिर्फ आपको एक क्लास देनी है। आप एक क्लास लीजिए, अपनी तैयारी कीजिए, एंड आप जो है 2028 में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और अगर मैं रियलिटी बताऊं कि अगर मान लीजिए आपका नहीं भी निकला 2028 में, तो आपकी सॉलिड इतनी तैयारी होगी कि उसके बाद में अगर आप कोई जॉब भी करते हैं, उसके साथ में भी आप एग्जाम दे सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी जो मेरे को आपको बतानी थी। और पहले जाने से पहले अगर कोई और इंडिविजुअल जो अभी तैयारी कर, और ये उन लोगों के लिए भी है जो फर्स्ट ईयर में है और जिनका कोर्स 4 साल का है, क्योंकि उनके भी 3 साल लगेंगे, जो उन लोग जो हैं जो सेकंड ईयर में है, जिनका 5 साल का कोर्स है, उनके लिए भी है। तो जिनको जैसा लगता है वैसा। बाकी अगर कोई और देख रहा है हमारा ये सेशन, तो अगेन मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी आप फ्लैट 60% ऑफ में हमारे कोर्सेज अवेल कर सकते हो। और कोर्सेज अवेल करने में सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे आप ये देख पा रहे हो, अगस्त 2027 यहाँ पे मैं साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट की एनसीईआरटीज कवर करा चुका हूँ, इकोनॉमी की एनसीईआरटी ले रहा हूँ। ऐसे करके हमारे बैचेज हैं। अगर आप किसी भी एक बैच में एनरोल होते हैं तो आपको बाकी सारे बैचेस का एक्सेस मिलता है। आपको लगता है कि कोई इंग्लिश का टीचर बहुत अच्छा है तो आप उससे पढ़ सकते हैं, कोई इंग्लिश का टीचर बहुत अच्छा है तो आप उससे पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको लिमिट कर देंगे कि आपको सिर्फ एक ही टीचर से पढ़ना है। वैसे ही प्रीलिम्स 2025 का भी क्रैश कोर्स चल रहा है जो कि 9,999 में अवेलेबल है, आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और अगर आप सीसेट में अंडर कॉन्फिडेंट है, आपको लगता है कि जो सीसेट है उसमें आपकी इतनी कमांड नहीं है, तो आप मधुकर कोटावे सर ने पर्सनली अपना कोर्स डिजाइन किया 2999 में, आप इसमें भी जुड़ सकते हैं। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, गिविंग मी अ प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।